नमस्कार बच्चों, वैदिक हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। कल आपने नौबत खाने में इबादत पढ़ा था। आज जो है उसका क्वेश्चन आंसर हम लेके आए हैं, तो देखिए ध्यान से। और ये मान के चलिए आपका रिवीजन हो रहा है और इसी के साथ आप तैयारी करते चलिए, आपके पास समय कम है। शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है, आपका पहला क्वेश्चन है। तो शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए ज़रूरी हैं। शहनाई बनाने के लिए रीढ़ का प्रयोग होता है, जो अंदर से पोली होता है, जिसकी मदद से शहनाई को फूंका जाता है। रीढ़ नरकट से बनाई जाती है, जो एक प्रकार की घास है, जो डुमराव में सोन नदी के किनारे पाई जाती है। साथ ही मशहूर शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म भी डुमराव में ही हुआ था। इसी कारण शहनाई को दुनिया में डुमराव से याद किया जाता है। आप कमेंट करके बताएंगे डुमराव कहाँ पर है, किस प्रदेश में है। प्रश्न नंबर 2, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है? तो उत्तर है, अवधी पारंपरिक लोक गीतों और चैती की शहनाई का उल्लेख मुख्यतः मांगलिक अवसरों पर मिलता है। शहनाई को मंगल ध्वनि पैदा करने वाला यंत्र कहा जाता है और बिस्मिल्लाह खां से इसी वाद्य यंत्र से मंगल ध्वनि बजाते थे बिस्मिल्लाह खां। उनका स्थान शहनाई वादक के रूप में सर्वश्रेष्ठ है। आज भी पूरी दुनिया उन्हें उनके मंगल ध्वनि से याद रखती है और शहनाई का नाम आते ही बिस्मिल्लाह खां नाम याद किया जाता है या लिया जाता है। इसी कारण उन्हें शहनाई का मंगल ध्वनि का नायक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सुशिर वाद्यों से क्या अभिप्राय है? शहनाई को सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि क्यों दी गई होगी? उत्तर है, संगीत शास्त्रों में शहनाई को सुशिर वाद्यों में गिना जाता है, जिसका अर्थ है फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य या यंत्र। शहनाई एक मंगल ध्वनि उत्पन्न करने वाला वाद्य है, जिसकी तुलना किसी और सुशिर वाद्य से नहीं की जा सकती, क्योंकि इसकी ध्वनि बेजोड़ है। इसी कारण शहनाई को सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई होगी। आ से स्पष्ट कीजिए, जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर IMP लिख लीजिए आप लोग। फटासुर ना बख्शी लुंगिया क्या है, आज फटी है तो कल सी जाएगी। प्रस्तुत पंक्ति का आशय है कि बिस्मिल्लाह खां कपड़े और सुर की तुलना करते हुए सुर को अधिक महत्वपूर्ण बताया है कपड़े से। उनका धन दौलत से, यदि कपड़ा फट जाए कहते, धन दौलत से वो तात्पर्य रखते थे। यदि कपड़ा फट जाए कहते थे, यदि कपड़ा फट जाए तो दोबारा सिला जा सकता है और धन दौलत भी दोबारा कमाई जा सकती है। परंतु यदि सुर एक बार फट जाए तो वह दोबारा ठीक नहीं होता। बिस्मिल्लाह खां की पहचान उनके सुरों से ही होती है, इसलिए उनके लिए सुरों का स्थान धन दौलत से ऊपर है। आप विश्वास के साथ पढ़ाई कीजिए, रिवीजन के जितना भी दिया जाए उतना पढ़िए। और पिछले साल भी ज़्यादा बोलने से कुछ नहीं होता, ऐसे ही बच्चों ने पढ़ाई किया था जो 100 में 100 मार्क्स लाए हैं। और आपके लिए भी अग्रिम शुभकामना है कि आपका भी मार्क्स अच्छा है इस सत्र में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे। मेरे मालिक सुर बख्श दे, सुर में वह तासीर पैदा कर कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। आशय है, बिस्मिल्लाह खां 5 वक्त की नमाज के बाद खुदा से सच्चे सुर की दुआ करते थे। उनकी पहचान उनके सुरों से थी और वह यह प्रार्थना करते थे कि खुदा उनको ऐसे सुर दे जो अत्यंत प्रभावशाली हो। वह चाहते थे कि उनकी शहनाई की मंगल ध्वनि के सुरों का लोगों के दिलों पर ऐसा असर हो कि आँखों से सच्चे मोती की तरह आंसू निकल आए। अगला क्वेश्चन है, काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन से बिस्मिल्लाह खां को व्यथित कर रहा था? काशी में हो रहा कौन सा परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित कर रहा था? तो काशी में बहुत सारी परंपराएं लुप्त होती जा रही थी, जैसे संगीत, साहित्य और अदब में आ रहे परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते थे। अब काशी में धैर्य का अर्थ बदल रहा था और हिंदू मुसलमान भाईचारा भी पहले जैसा नहीं था।
पहले काशी खान पान की चीज़ों के लिए विख्यात हुआ करता था, अब खाने में वह बात नहीं रही। यह बदलता काशी बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करता था। इन टॉपिक को बढ़िया से याद करते रहें आप लोग, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनने के आसार हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पाठ में आए किन प्रसंगों के आधार पर आप कह सकते हैं कि, आगे एक वाक्य दिया गया है, बिस्मिल्लाह खां मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे, किस आधार पर आप बता सकते हैं? तो बिस्मिल्लाह खां मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे, इसका सबसे बड़ा प्रमाण उनका काशी के प्रति प्रेम था। वह अक्सर कहा करते थे कि काशी छोड़कर कहाँ जाऊँ, यहाँ गंगा मैया, यहाँ बालाजी का मंदिर है, यहाँ विश्वनाथ जी हैं, मरते दम तक न सहनाई छूटेगी और ना ही मुझसे काशी छूटेगी। बिस्मिल्लाह खां जन्म से मुस्लिम थे। उनका अपने धर्म के प्रति बहुत विश्वास था, परंतु वह उतना ही सम्मान हिंदू धर्म से भी करते थे। मुहर्रम के महीने में 8वीं तारीख को वे खड़े होकर शहनाई बजाते थे। इसी तरह उनकी श्रद्धा काशी विश्वनाथ में थी। जब भी वह काशी से बाहर होते थे तो वे काशी विश्वनाथ बालाजी के मंदिर की ओर मुंह करके शहनाई बजाते थे। काशी की मिली जुली संस्कृति से उन्हें बेहद प्रेम था। वे वास्तविक अर्थों में एक सच्चे इंसान थे। वाक्य है, आप कैसे बता सकते हैं कि वे सच्चे इंसान हैं? तो बिस्मिल्लाह खां के लिए, उनके लिए सुर धन दौलत से ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। उन्हें काशी की मिली जुली संस्कृति से अत्यंत प्रेम था। वह हर धर्म का सम्मान करते थे और धर्म से ऊपर मानवता को मानते थे। मानवता सबसे बड़ी चीज़ मानते थे वे। भारत रत्न से सम्मानित होने के पश्चात भी उनमें घमंड नहीं आया था। उनके लिए हमेशा उनकी सहनाई के सुर सबसे महत्वपूर्ण थे। क्वेश्चन और बचा है, क्वेश्चन देखिए, बिस्मिल्लाह खां के जीवन से जुड़ी घटनाओं और व्यक्तियों का उल्लेख करें जिन्होंने उनकी संगीत साधना को समृद्ध किया, अर्थात जिन्होंने उन्हें संबल दिया। उत्तर है, बिस्मिल्लाह खां के जीवन में बहुत सी घटनाएं और व्यक्तियों ने उनकी संगीत साधना में समृद्धि किया। पहला, जैसे जब वे बचपन में बालाजी मंदिर में जाकर शहनाई बजाते थे, अर्थात शहनाई बजाने जाते थे, तो रास्ते में बालाजी के मंदिर के रास्ते में रसूलन बाई और बतूलन बाई 2 बहनें थी के मधुर स्वर सुनने को मिलते थे। उनसे कुछ उन्हें प्रेरणा मिलती थी। वहां से गुजरते समय ठुमरी ठप्पे तो कभी दादरा की आवाजें सुनाई पड़ती थी। इन दोनों बहनों को सुनकर ही बिस्मिल्लाह खां को संगीत की प्रेरणा मिली और बालाजी मंदिर में शहनाई बजाते बजाते उनकी प्रेरणा निखरने लगी। दूसरा, 4 साल की आयु में, जब बिस्मिल्लाह खां 4 साल के थे, 4 साल की आयु में वह छुपकर अपने नाना को शहनाई बजाते हुए सुनते थे और उनके जाने पर उनकी शहनाई ढूंढते थे और उन्हीं की तरह शहनाई वादन की इच्छा रखते थे। अगला, बिस्मिल्लाह खां के मामा शहनाई बजाते हुए सम पर आते तो बिस्मिल्लाह खां धड़ से एक पत्थर जमीन में मारते थे। ऐसा करके उन्होंने संगीत में दाद देना सीखा। तो इस अध्याय से हमें प्रेरणा मिलती है कि अगर आप अभ्यास करते हैं, किसी भी क्षेत्र में धैर्य और लगन के साथ मेहनत करते हैं, तो एक ना एक दिन वह चीज आप जरूर हासिल करेंगे। कहता ना, करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान, रसरी यावत जात सिल पर पड़द निशान। तो आप जो अध्याय पढ़ाया गया था उसे भले ना पढ़ें, लेकिन क्वेश्चन आंसर को जरूर ध्यान से देखें। और जिन्होंने अभी तक नोट्स ना बनाया हो वे बना लें। अभी भी आपके पास चांस है, अभी भी आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। जय हिंद, जय हिंद।